जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हर तरफ बारिश का सीज़न है और ये बारिश का जो सीज़न होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इस सीज़न में अगर हमारा डाइट अच्छा ना हो, अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा ना हो तो बहुत सारी बीमारियों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बारिश के सीज़न में हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। और तीसरा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स या पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि हमें इस सीज़न में हेल्दी रहने में, और क्योंकि इस सीज़न में सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं तो उनसे बचने में भी हमारी बहुत मदद करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा डाइट और डाइजेशन कैसा होता है इस सीज़न में। देखिए, बारिश की वजह से होता ये है कि ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो है वो वात दोष इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर कहना चाहिए कि वात दोष बढ़ जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये वात दोष क्या होता है। देखिए, हमारा जो शरीर है ये 3 प्रकार के दोषों से मिलकर बना है, वात, पित्त और कफ। यही हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, हमारी पूरी बायोलॉजी को रेगुलेट करते हैं। सो इस सीज़न में ऑटोमेटिकली बारिश की वजह से इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में वात दोष बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। इसीलिए आयुर्वेदा कहता है कि इस सीज़न में हमें थोड़े से लाइट फूड खाने चाहिए, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत वीक होता है या डाइजेशन कमज़ोर होता है इस सीज़न में, तो हमें लाइट फूड प्रेफर करना चाहिए। दूसरा, वात दोष बढ़ जाता है, इसलिए हमें स्वीट फूड यानी कि ऐसे फूड जो थोड़े खाने में टेस्टी होते हैं या फिर मधुर होते हैं। तीसरा, हमें नमकीन यानी कि थोड़े सॉल्टी फूड प्रेफर करने चाहिए। अब मैं आपको सैंपल बताता हूँ कि हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इस सीज़न। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें सब्जियों में क्या क्या खाना चाहिए। सो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इस सीज़न में हम मेथी खा सकते हैं, परवल खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, बथुआ खा सकते हैं और सूरन जैसी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाने में लाइट भी होती हैं और पचने में भी आसान होती हैं। अब बात करें अगर ग्रेन्स की, कि अनाज में हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो अनाज में हम गेहूँ, जौ, दलिया, चावल, मूंग, लहसुन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें अगर फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में हम एप्पल खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, द्राक्ष यानी कि अंगूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात ऑयल की, तो ऑयल में हम गाय के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। माना जाता है कि इस रेनी सीजन में गाय का घी बहुत ही कमाल की चीज़ है, और इसी के साथ ही साथ सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए अगर हम इस रेनी सीजन में हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला, हैवी फूड को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, जैसे कि अरहर की दाल या उड़द की दाल। ये खाने में बहुत ही हैवी होते हैं, तो इसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग्स की प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आइसक्रीम, मिठाई, केला, दही, पनीर या दूध से बनी चीज़ों को भी बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तीसरी चीज़, हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए इस सीज़न में। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वर्कआउट करेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन जो लेवल है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है और बहुत सारी और भी दिक्कतें हो सकती हैं। चौथा, दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अगर आप दिन में सोएंगे तो आपकी बॉडी हमेशा थकी थकी रहेंगी एंड आप लो एनर्जेटिक फील करेंगे। पांचवा, ज़्यादा धूप में नहीं घूमना चाहिए। तीसरा, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई बारिश होना शुरू नहीं हुई कि भाई पकौड़े तलना शुरू कर देंगे, समोसे खाना शुरू कर देंगे, तो वो इस सीज़न के हिसाब से बिल्कुल त्याज्य है, इस सीज़न में नहीं खाना चाहिए। एंड सातवां, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हो सके, अब देखिए हम नॉनवेज का समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन हम किसी को मना भी नहीं कर सकते, ये सबकी अपनी चॉइस है। बट इस सीज़न में हमें नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए या खाना बिल्कुल भी कम कर देना चाहिए। तो ये कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं जो कि इस सीज़न में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अब तक तो हमने बात की हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस सीज़न में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए या उनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, रात को कोशिश करें कि हम जल्दी सो जाएं, बिकॉज अगर आप रात को लेट सोते हैं तो इसकी वजह से शरीर में वात दोष बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ सकती है, नींद लेट आए, तो उसकी वजह से इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप रात को जल्दी सोएं। दूसरा, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खाएं, इससे शरीर शुद्ध होगा यानी कि ब्लड शुद्ध होगा और आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। तीसरा, हफ्ते में कम से कम 1 दिन तो उपवास ज़रूर रखें। 2 दिन रख सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 1 दिन उपवास रखें। इससे शरीर अंदर से शुद्ध होगा, कोई टॉक्सिन्स होंगे तो वो रिलीज़ हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म को एक रेगुलेशन मिलेगा, आपकी डाइजेशन को भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा रेगुलेट होने के लिए, जिससे आपकी बॉडी सही रिसेट रहेगी इस समय के दौरान। चौथा चीज़, पानी हमेशा साफ़ और उबला हुआ ही पिएं। कोशिश करें कि सुबह सुबह आप पानी उबाल के रख दें अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो, एंड फिर वही पानी आप दिन भर इस्तेमाल करते रहें, नहीं तो बहुत सारी गंभीर बीमारियों
के होने के चांसेस हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। पांचवी चीज़, दूध अगर पीते हैं, वैसे तो दूध ना पिए, बट फिर भी अगर आप पीते हैं तो कोशिश करें कि उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी ज़रूर मिला दें, इससे ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करेगा। एंड छठवीं चीज़, कुछ हर्ब्स जैसे कि आंवला या त्रिफला का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये हमारे डाइजेशन को हेल्दी रखने में, बॉडी को हेल्दी रखने में, एनर्जी को बूस्ट रखने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है इस सीज़न के दौरान। तो अब बात करते हैं कि हमें एक्सरसाइज में क्या करना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस सीज़न में हमें बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, अच्छी बात है, आप करें, एक्सरसाइज ना छोड़ें, बट बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें, इससे शरीर को नुकसान पहुँचने के चांसेस हैं। एंड तो क्या करना चाहिए, तो इस सीज़न में हमारे हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से, हमें कार्डियो करना चाहिए, जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, इन एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए। नहीं तो अगर कोई सबसे बेहतरीन चीज़ हो सकती है तो वो है योगा करना। सुबह सुबह अगर आप आधा घंटा ही योगा कर लेंगे वो भी बहुत है। तो एक्सरसाइज में हमें योगा एंड थोड़ा कार्डियो करने पे फोकस करना चाहिए। वेल, अगर आप जिम भी जाते हैं तो अच्छी बात है, बट बहुत हैवी लिफ्टिंग ना करें। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैंने हर वो बेहतरीन जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की होगी जो कि इस सीज़न में हमें हेल्दी रहने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अगर आपके कुछ सवाल हों, फिर भी रह गए हों, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।